फिर गलत बात हो गई। यदि भक्ति में अखंड चलना चाहते, हमें पहला काम है शरीर भाव से मुक्त होकर भगवत चिंतन में तन्मय हो जाना। आगे ठाकुर जी हमें क्या बनाते हैं, वो वो जैसा चाहे, वो तो ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा। अगर हम कक्षा 9 पढ़े हैं गांव के स्कूल में, एबीसीडी तो 6 से शुरू होती है, मतलब एबीसीडी सीखते सीखते कक्षा 9 पास हो जाते हैं। 9 पास है। ना हमने कभी सत्संग सीखा है, ना कभी शास्त्र शास्त्र का कि भाई व्याकरण आदि, कभी कुछ नहीं किसी से को। अब वो बुलवा रहे हैं, सुन ले, वो शास्त्रों में देख ले जाके, वही लिखा मिलेगा। क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं, वो बुलवा रहे हैं बैठ करके। अगर ऐसी स्थिति की तरफ बढ़ोगे तो तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। और अगर कथा प्रवचन की तरफ बढ़ोगे, और ये शब्द ना निकला होता कि अखंड भक्ति ये भगवत चरणारविंद, ये अलग हो गया और ये एक अलग हो गया। अखंड भक्ति भगवत चिंतन करने के लिए हमें भागवत सीखने की जरूरत नहीं है। जैसा प्रभु बुलवा रहे, हम अपने प्रभु की चर्चा अपने सुख के लिए करें। रामायण लिखी गोस्वामी जी ने, किसके लिए लिखी? बोले स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये जो मैं श्री राम की चर्चा कर रहा हूँ, ये अपने हृदय को सुखी करने के लिए। कोई लाभ ले जाए दूसरी बात है। बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो मेरे में ही रमण करता है, मेरी वार्ता करके उसी में तुष्यन्ति च, संतुष्ट रहता है। भगवत चर्चा अपने आनंद के लिए की जाती है। भागवत सीखना शब्द दूसरों के लिए होता है, फिर हम बिगड़ जाएंगे। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम माया के आक्रमण को झेल सके। पक्की बात, सच्चाई के लिए ऐसे तो कुछ भी। पहले खुद भगवान के चरणारविंद की ऐसी भक्ति करो कि आप में काम क्रोध लोभ आदि का जो वेग है वो शांत हो जाए। अब जैसे फूल में खुशबू आ गई, अब वो चाहे जहां जाए सुगंध फैलाता रहे। भंवरे अपने आप भाग के आ जाएंगे फूल के पास। भंवरों को निमंत्रण नहीं देता फूल, अपने आप आ जाते हैं। ऐसे ही भगवत प्रेम पराग से युक्त हो तो उनके जो लोभी जन है वो अपने आप आ जाएंगे। कथा लोभी भगवत प्रेमी जन, वो भगवान हृदय से बुलवाने लगेंगे। हमारा सिद्धांत भाव का ये है कि अपने जीवन को पहले निर्विकार और भगवदानंद में डुबोए, तब फिर आनंद के। अगर केवल एक कि मैं भागवत सीखना चाहता हूँ मत ऐसा, तो हमारे यहाँ इसके प्रश्न का कोई महत्व नहीं, क्योंकि हम केवल भगवत प्राप्ति की चर्चा करते हैं। इसके लिए तो आप विद्यालय बने हैं, आप उनमें जाइए जैसा आपको श्री जी प्रेरित करें। यहाँ प्रश्न जब भक्ति युक्त होगा तो अभी नहीं। हम भगवत चर्चा केवल अपने प्रभु की प्राप्ति के लिए करें। अगर अखंड स्मृति है तो अपने हृदय अपने ठाकुर को और ठाकुर जी गए तो बकाया क्या रह गया? हमें लगता है ठाकुर जी जैसा कोई श्रोता है नहीं, इन्हीं को बैठाल के इन्हीं को सुनाओ, इसके लिए सीखने की जरूरत नहीं। ये तोतली बानी में बोलेगा तो आपको बहुत सुख मिलेगा। अरे हम बच्चे हैं ना अपने प्रभु, हम गलत सलत जैसे भी बोलेंगे ना वो राजी हो जाएंगे। मेरे लिए कह रहा है, समाज के लिए शुद्ध बोलना पड़ेगा, रिझाने की कला आनी चाहिए। कितने दिन, कितने दिन ये जाएगा ना शरीर, ये इनको रिझा लो, मुरली मनोहर को निहाल कर देंगे लोग परलोक समान। पर ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी। इसलिए सखी अब आप हमारी तो सलाह ये है, आप जैसा आपको। हाँ, तो हमें भक्ति को अपना अपने स्वतंत्र सुखाय के लिए रखना है और अपने आप सब कुछ होगा। अच्छा, आप लक्ष्य बनाइए। यदि आप जैसे मान लो गृहस्थी में अभी व्यापार करें नौकरी करें, तो इनको भी सिखाते हैं कि ये व्यापार नौकरी श्री जी के लिए है। आप ऐसी भावना करो कि श्री जी का ये परिवार दिया हुआ सेवा का है, कि तुम इसे पत्नी भाव से, इसे पुत्र भाव से इनका पालन पोषण करो। कमाई कर रहे हो, तुम नौकर हो, सेवक हो। स्वामिनी ठाकुर जी श्री जी बैठे हुए, उनके सामने उनके परिवार का पोषण, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राधा राधा जपो। अगर उसको हम इस रूप में लेते हैं भागवत को, तो भक्ति भी नहीं बन पाएगी। पहले हम अपने को देखो, जितने भी पूर्व के महापुरुष हुए, बोध संपन्न श्री शुकाचार्य, रचना करने वाले स्वयं भगवान व्यासदेव जी, श्रीमद् भागवत सुनने वाले गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार किए हुए परीक्षित जी, और दूसरी जगह जहां हुई भगवत प्राप्त गोकर्ण जी वाचन कर रहे हैं, प्रेत आत्मा धुंधकारी सुनकर परम पद को प्राप्त हो रहा है। नहीं, शनकादि वाचन कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि सुन रहे हैं, बड़ी महिमा। तो ये जो कथा हो रही है, ये सीखी हुई नहीं हो रही, ये प्रेमाशक्त हो रही। जैसे सुखदेव जी ने कथा सीखी नहीं, जब एक श्लोक सुना आदमी से,
बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयंतीं चमालां रंध्रान वेणु रदर्श दया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत की। ठाकुर जी के अद्भुत नटवर वपू का इसमें वर्ण। वो तो सिद्ध महापुरुष कान में पड़े तो सामने ठाकुर दिखाई दे रहा है, ललित त्रिभंगी। प्रेम से विकल हो गए और जो गा रहे थे उनके पास गए, और श्लोक सुनाओ। बोले और तो हमारे गुरु जी के पास, व्यास जी के पास 18,000 श्लोक उन्होंने सुनाए, तुरंत कंठस्थ किए, तुरंत, क्योंकि ब्रह्मबुद्ध संपन्न महा अनुराग में सुनाने के लिए नहीं, अनुराग में। अब नंग धड़ंग शरीर की विशुद्धि नहीं, ऐसे ऐसे प्रवक्ता श्री सुखदेव जी, और वहां अनशन लिए बैठे परीक्षित जी, 7 दिन में तक्षक काटेगा। अब इनको पता नहीं हम कहां जा रहे हैं, भगवान प्रेरित करके वो जैसे तिनका उड़ता हुआ जा रहा है ना, ऐसे सुखदेव जी चले जा रहे हैं। कोई ईंट मार रहा है, वर्णन भागवत में भिनभिना रहे हैं आसपास सब, उनको पागल समझ के। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने देखा सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था, दिगंबर, कोई शरीर में वस्त्र नहीं, पूर्ण लाभ, छके हुए आनंद से। सब ऋषि खड़े हो गए, वहां बाप बाबा भी बैठे हुए हैं, बाप श्री व्यासदेव जी और पर बाबा वशिष्ठ जी भी बैठे हुए, पराशर जी भी बैठे हुए, सब खड़े हो गए। क्यों? स्थिति का सम्मान होता है, एक गर्भ से ही ऐसी महान वैराग्य की स्थिति, भगवत स्थिति। अब वहां प्रश्न चल रहा था कि 7 दिन में मरने वाले को निश्चित भगवत प्राप्ति कैसे होगी। शुरू कर दिया सुखदेव जी से, कोई कहा थोड़ी कि आप सुनाओ, शुरू हो गया। और अंतिम में पूछा, बेटा परीक्षित तुम्हें कोई भय तो नहीं रह गया? बोले प्रभु एक तक्षक क्या, करोड़ों तक्षक मृत्यु का रूप रख के आए तो आपकी कृपा, मुक्त किया और चल दिया। फिर दोबारा कहीं प्रवचन किया हो तो बताओ। ये आत्मलाभ संतुष्ट हो, भगवान बुलवा रहे, बोलते चले जा रहे। वो भागवत सुना जाकर के श्री कृष्ण रूप माधुरी में आकर्षित होकर के। हमारे लोगों को भागवत सीखने का लक्ष्य क्या होता है? अंदर से देख लो, बाहर से बात बनाने की बात अलग है, अंदर से देख लो। अगर हमें श्री कृष्ण अनुराग के लिए, उठाओ मंजीरा, कमरा बंद करो, नाम कीर्तन करके शुरू करो, भागवत तो सुनाओ, फिर देखो आप क्या लाभ मिलता है। फिर जब वो बुलवाना चाहेंगे तो ऐसी देवियां हुई, आनंदमयी माता, बोध संपन्न, उड़िया बाबा हरि बाबा के बीच में बैठी हुई जाज्वल्यमान दुर्गा, जाज्वल्यमान दुर्गा बोल दे तो ब्रह्म ऋषियों की सभा में आनंद बरसे, लाभपूर्ण। इसमें कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं, सब भगवान के अंश है। पोशाक है, इसको स्त्री की पोशाक, अपने को पुरुष की पोशाक, लेकिन बच्चे तो दोनों भगवान के ही ना। तो अपने मालिक का यश गाने के लिए